नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि द्वादश भावों में लग्न से लेकर और षष्ठम भाव तक, प्रथम से लेकर षष्ठम भाव तक भावों से क्या क्या विचारणीय चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब इस कड़ी में हम सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक, 7वें से 12वें भाव तक का अध्ययन करेंगे कि किस भाव से किस चीज़ का विचार किया जाता है। तो आइए सप्तम भाव से जातक की स्त्री का विचार करते हैं। यदि जातक स्त्री है तो उसके पति का विचार करते हैं। मृत्यु का विचार करते हैं सप्तम भाव से। कामेच्छा, काम चिंता, सहवास, विवाह और वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, जननेंद्रिय, अंग विभाग, व्यवसाय, झगड़ा झंझट, साझेदारी के कार्य, व्यापार में लाभ हानि, मुकदमा, प्रवास, छोटे भाई बहनों की संतानें, यात्रा, गुप्त रोग इत्यादि का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। सप्तम भाव जिसको हम जाया भाव कहते हैं। अष्टम भाव से जातक की आयु, मृत्यु का कारण, व्याधि, रोग वगैरह, रोग का विचार हम षष्ठ भाव से भी करते हैं, अष्टम भाव से भी करते हैं। मानसिक चिंताएं, झूठ, पुरातत्व संबंधी भी बातें का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। समुद्री यात्रा, संकट, गुप्त धन की प्राप्ति, विघ्न, कार्यों में किसी भी तरह का विघ्न उत्पन्न होता है उसका विचार हम अष्टम से करते हैं। पूर्व जन्मों की स्मृति, मृत्यु के बाद जातक की क्या स्थिति होगी उसका विचार करते हैं। ससुराल से धनादि प्राप्त होने की स्थिति, दुर्घटना, पिता के बड़े भाई, गुदा, लिंग, योनि अथवा अंडकोश संबंधी जितने भी गुप्त रोग हैं उनका विचार, इन सब का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। अब नवम भाव जो धर्म भाव है उसका विचार हम उस भाव से विचार करते हैं तप का, जातक के शील का, उत्तम विद्या का विचार हम नवम भाव से करते हैं। प्रवास, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, मानसिक वृत्ति क्या होगी, भाग्योदय, विदेश यात्रा, पौत्र का विचार, छोटे बहनोई का विचार करते हैं। मंदिर का विचार करेंगे, गुरु, यश प्राप्ति, जंघा, पिता का सुख इत्यादि बातों का विचार हम नवम भाव से करते हैं। दसम भाव जो कर्म भाव है हमारा, उसका विचार उस भाव से हम अधिकार, जातक के अधिकार का, ऐश्वर्य भोग का विचार करेंगे। यश प्राप्ति का विचार हम दसम भाव से भी करेंगे। जो नवम भाव से भी करते थे यश प्राप्ति का विचार, दसम भाव से भी करेंगे। नेतृत्व क्षमता, जातक का जो लीडरशिप कैपेसिटी है उसका विचार हम दसम भाव से करेंगे। प्रभुता का, जातक की मान प्रतिष्ठा, देखिए यश प्राप्ति और मान प्रतिष्ठा, यश और मान प्रतिष्ठा दोनों में अंतर है। तो यश अलग चीज़ है और मान प्रतिष्ठा दोनों अलग चीज़ है। जातक है राज्य सुख, राज्य संबंधित सुख का विचार हम करेंगे दसम से। नौकरी, व्यवसाय का विचार दसम से करेंगे। पिता का विचार भी दसम से करते हैं। जातक का कर्म भाव तो है ही दसम, कर्म का विचार करते हैं। पदोन्नति, विदेश यात्रा,
जीविका का साधन क्या होगा, कार्य सिद्धि, सांस का विचार करते हैं, आकाशीय स्थिति और शरीर में घुटना इत्यादि का विचार हम दशम भाव से करते हैं। एकादश भाव जो हमारा आय का भाव है उसको हम उससे विचार करेंगे संपत्ति का, ऐश्वर्य का, मांगलिक कार्य, वाहन, रत्न, आय, बड़ा भाई, मित्र, दामाद, पुत्रवधू, पारिवारिक सुख, बायां कान, भौतिक पदार्थ, द्वितीय पत्नी और पैर इत्यादि का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव जो हमारा व्यय भाव है उससे हम विचार करेंगे हानि का, व्यय का, दंड, व्यसन, किसी तरह का एडिक्शन अगर होता हो तो उसका विचार हम करेंगे, रोग का विचार हम द्वादश से करेंगे, षष्ठ से, अष्टम से और द्वादश से हम रोग का विचार करते हैं। ये सब इन्हीं सब के चलते इसको त्रिक भाव कहा जाता है, तीनों को, षष्ठ, अष्टम और द्वादश। पिछले वीडियो में हमने जाना है। तो रोग का विचार करेंगे, बाएं नेत्र का विचार करेंगे जातक का, शत्रु पक्ष से हानि का विचार करेंगे, अपव्यय का विचार करेंगे, गुप्त संबंध यदि कोई हो तो उसका विचार हम द्वादश से करेंगे, सैया सुख का विचार करेंगे, दुख का विचार करते हैं, पीड़ा का विचार करते हैं, बंधन का विचार करते हैं, कारागार का विचार करेंगे, मरणोपरांत जीव की क्या गति होगी इसका विचार करेंगे, मुक्ति का, षड्यंत्र का, धोखा, राजकीय संकट यदि हो उसका विचार करेंगे, पैर के तलुओं का विचार हम जातक का करते हैं इस द्वादश भाव से। तो इस तरह से हमने द्वादश भावों के बारे में जो विचारणीय विषय हैं उनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रहों के उच्च नीच त्रिकोण आदि राशियों का, और उसके बाद फिर ग्रहों की मित्रता वगैरह का विचार हम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।